हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाइथन पाउंडर। माय नेम इज़ गिरीश कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा टाइप्स। एक बाइट्स होता है, एक बाइट एरे होता है, एक मेमोरी व्यू होता है। तो इन तीनों का क्या क्या यूज़ है आज हम आपको बताएंगे। वैसे बाइनरी जो डेटा टाइप है वो किसके काम आते हैं, वो इमेजेस रीड करने के लिए या फाइल्स को रीड करने के लिए या फिर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क। तो उसके लिए हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। अब बाइट्स जो है वो क्या होता है, बाइट्स एक कांस्टेंट डेटा टाइप है। यानी एक बार हमने जो क्रिएट कर दिया तो वी कैन नॉट चेंज दैट। यानी एक बार जो हमने लिस्ट क्रिएट कर दी या फिर इसके अंदर जो डेटा क्रिएट कर दिया उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स्ड डेटा टाइप है बाइट्स, ठीक है। अब अगला है बाइट एरे। तो बाइट एरे क्या है, इसके अंदर अगर हमने लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर दिए हैं या बाइट एरे के अंदर जो आइटम क्रिएट कर दिए उनको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो बाइट्स जो फर्स्ट वाला है, ये बाइट्स है, ये इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो बाइट एरे है वो म्यूटेबल है, इसके आइटम्स को हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में। अब थर्ड है मेमोरी व्यू। तो मेमोरी व्यू क्या होता है, ये एक विंडो की तरह काम करता है, व्यू है। यानी हम बिना कॉपी किए जो है वो डेटा यूज कर सकते हैं किसी और डेटा टाइप का, जैसे बाइट्स का ही यूज कर सकते हैं, फिर बाइट एरे का ही यूज कर सकते हैं। तो बाइट्स का और बाइट एरे दोनों का डेटा हम यूज कर सकते हैं, किसका यूज करके, मेमोरी व्यू का यूज करके। मेमोरी व्यू जो है ये बिना कॉपी किए ही उस डेटा को यूज भी कर सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आज हम बाइट्स क्रिएट करते हैं। तो ये पहले मान लेते हैं एक डेटा वन, ये ले लिया। तो अब हम बाइट्स क्रिएट करेंगे। बाइट्स कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दे देते हैं, 5 आइटम्स दे दिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया ना जैसे बाइट्स है, तो इसका टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, ये बाइट्स ही है क्या। टाइप चेक करना है किसका, डेटा का, डेटा वन का। तो देखिए ये क्या है, ये बाइट्स है। यानी बाइट्स को हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद बाइट्स कीवर्ड, और बाइट्स के बाद हम जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसके अंदर अपनी एक लिस्ट दे सकते हैं। तो ये बाइट्स है अब, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर हम, ये मैंने बताया ये फिक्स है इसमें एलिमेंट्स, तो इसको हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब अगर इसको हम प्रिंट करें तो देखिए ये किस तरह से प्रिंट होकर के आएगी। यानी ये इस तरह से, ये बाइनरी डेटा टाइप है, इसलिए इसको हेक्सा जो क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल जो टाइप्स है उस तरह से प्रिंट होकर के आ रहा है, x01 x02 x03, ठीक है। तो इस तरह से डेटा आ रहा है ना, ये भी सही है। लेकिन इसको अगर हम अपनी लिस्ट की तरह ही देखना चाहते हैं ना, तो उसमें हमको ये डेटा के पहले लिस्ट लगाना पड़ेगा। चलिए एक न्यू कमांड जो है क्रिएट कर देते हैं यहीं पर, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा दोनों का। तो यहाँ पे लिस्ट कमांड जो है, लिस्ट जो हमारे पास एक फंक्शन है उसको यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम आउटपुट जो, अगर हम जो हमारी जो मेन आउटपुट है उसको हम देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं उस आउटपुट को। तो ये हो गया बाइट्स। अब मैंने बताया कि जैसे मेमोरी व्यू एक और डेटा टाइप होता है जो थर्ड वाला होता है। मेमोरी व्यू हम इसी डेटा वन के लिए मेमोरी व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें तो कैसे क्रिएट करेंगे, मान लीजिए इसको नाम देते हैं मेमोरी व्यू वन, ठीक है, मेमोरी व्यू। और यहाँ पे मेमोरी व्यू किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, डेटा वन के लिए। यानी जो पहले जो बाइट्स क्रिएट किए इसके लिए हम मेमोरी व्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे MV1 मेमोरी व्यू वन, इसको अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये मेमोरी व्यू डेटा टाइप बन के आ गया। अब इसको भी हम लिस्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए यानी मेमोरी व्यू में क्या हुआ, डेटा जो है एज इट इज डेटा हम देख सकते हैं। इसने डेटा को कॉपी नहीं किया है, जस्ट एक विंडो है, ये वही डेटा हमें दिखा रहा है जो बाइट्स में डेटा वन में हमने क्रिएट किया, वही डेटा दिखा रहा है बिना कॉपी किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने डेटा कॉपी कर लिया है या डेटा स्टोर कर लिया है, इसने कहीं डेटा कॉपी नहीं किया है, स्टोर नहीं किया है, लेकिन हम वही डेटा देख सकते हैं जो हमने बाइट्स में क्रिएट किया है। लेकिन जैसे बाइट्स का डेटा जो फिक्स है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करें, प्रिंट डेटा वन जो यहाँ पे किया है हमने, ठीक है, इसके अंदर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, डेटा वन, और इसके अंदर हम अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है या सेकंड, मान लीजिए सेकंड जो टू है, जो सेकंड इंडेक्स है, इसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करें, इसको हम ट्राई करें कि 9 हो जाए, देखिए ये एरर शो करेगा, ये जो है लाइन नंबर 5 से आगे जो है रन नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, ये जो है ये एडिट नहीं कर सकते इसमें हम इसको। ठीक है, हाँ आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे जो प्रिंट डेटा वन किया है, इस डेटा वन की जगह आप इसका इंडेक्स दे दीजिए। तो देखिए 4, यानी यहाँ पर हम जो है एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यही चीज़ हम जो मेमोरी व्यू में भी नहीं कर सकते। अगर मेमोरी व्यू पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेमोरी व्यू जो हमने क्रिएट की है, विंडो क्रिएट की है, वो डेटा वन पे ही तो क्रिएट की है। वो डेटा वन के अंदर जो डेटा है वो फिक्स है, वो कॉन्स्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जब उसको चेंज नहीं कर सकते तो मेमोरी व्यू भी चेंज नहीं कर सकता उस डेटा को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेमोरी व्यू क्रिएट किया है फिक्स डेटा के ऊपर, बाइट्स के ऊपर। अगर यही बाइट्स की जगह बाइट एरे होता तो मेमोरी व्यू के साथ हम डेटा चेंज कर सकते थे। जैसे करके देखते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं बाइट एरे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये बाइट एरे डेटा टाइप हो गया। अब ये बाइट्स नहीं है, बाइट एरे हो गया ये। तो बाइट एरे का मतलब है कि अब ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप देखिए, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्लास क्या आई? बाइट एरे। हमने बाइट एरे चेंज कर दिया है। अब बाइट एरे के अंदर तो आइटम हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे डेटा 3 है, यहाँ पे फेच किया है, यहीं पे हम चेंज करते हैं डेटा 1 और 3 जो है थर्ड इंडेक्स पे जो है यानी 4 है। 4 को हम क्या करना चाहते हैं? हम 8 करना चाहते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं बिफोर चेंज। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं डेटा आफ्टर चेंज, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? हमारा 4 की जगह 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? डेटा बिफोर चेंज क्या हुआ? 4। ठीक है, और आफ्टर चेंज क्या हो गया? ये 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने एडिट कर लिया डेटा को। ठीक है, जब डेटा को एडिट कर लिया तो क्या हो गया? 8 हो गया। अब अगर मान लीजिए जो मेमोरी व्यू है अब वो डेटा 1 पे है, यानी इसी पे है। अब मेमोरी व्यू किस पे है? बाइट एरे के ऊपर है, यानी अब मेमोरी व्यू के अंदर भी हम डेटा जो है चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, ये किसकी आउटपुट है? लाइन नंबर 11 की आउटपुट है। अब अगर हम चेंज करना चाहें, यहाँ पर क्या करना चाहेंगे? चेंज करना चाहेंगे, यानी MV1 और इसके अंदर जो 8 है ना, 8 ये कौन से इंडेक्स पे है? ये थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे है। अब इसको हम जो है थर्ड इंडेक्स पे जो 8 किया है इसको हम जो है 15 करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये 15 हो जाएगा प्रिंट। देखिए, तो यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे क्या हो गया? 15। तो मेमोरी व्यू डिपेंड करता है। अगर मेमोरी व्यू डेटा चेंज भी कर सकता है अगर आप बाइट एरे के ऊपर मेमोरी व्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन ये मेमोरी व्यू डेटा चेंज नहीं करेगा अगर आप इसको बाइट्स के ऊपर जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। बाइट्स और बाइट्स एरे दोनों में एक फर्क है। बाइट्स जो है वो इम्यूटेबल है, बाइट एरे म्यूटेबल है। अब मेमोरी व्यू का डिपेंड करता है कि मेमोरी व्यू आप बाइट्स पे क्रिएट कर रहे हैं या फिर बाइट एरे पे। अगर बाइट्स पे क्रिएट कर रहे हैं तो आप मेमोरी व्यू का यूज करके भी डेटा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाइट एरे के ऊपर आप मेमोरी व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आप जो है डेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बाइनरी डेटा टाइप जो होते हैं पाइथन के अंदर। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।